महंगाई पूरे दुनिया में है जी विपक्ष जो कर रही है जी वो सिर्फ ड्रामा कर रही है। कौन विपक्ष गरीब है? वो कौन एमपी ऐसा है वो विपक्ष में जी। जो करोड़पति नहीं है? हम लोग जैसा थोड़ा है कि आप करोड़पति नहीं है? हम लोग नहीं हैं। जहाँ तक राहुल गांधी का प्रश्न आता है जी कि राहुल जी के तो पहले ईडी को तो जवाब दे दें संपत्ति के बारे में। गरीब की बात कर रहे हैं, पहला अपना संपत्ति का ब्यौरा तो दे दे वो ईडी को। निडर होकर के जा रहे हैं ईडी के पास उन लोग। निडर होके जा रहे हैं कि दबके हुए जा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, गरीबों के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मेरे साथ जेडीयू के सांसद विजय मांझी हैं। आप गरीब से तो ऊपर उठ गए हैं, लेकिन आपके समाज के कई गरीब ऐसे हैं जिनके ऊपर महंगाई का बोझ पड़ रहा है। सर, महंगाई पूरे दुनिया में है जी विपक्ष जो कर रही है जी वो सिर्फ ड्रामा कर रही है। कौन विपक्ष गरीब है? विपक्ष में कौन एमपी गरीब है? नहीं, वो जनता और की आवाज विपक्ष के उठा रही है। जनता के आवाज़ उठा रहे, खुद अपने अमीर है वो जनता की आवाज़ उठाएगी। वो कौन एमपी ऐसा है वो विपक्ष में जी। जो करोड़पति नहीं है? हम लोग जैसा थोड़ा है कि आप करोड़पति नहीं है? हम लोग नहीं हैं। हम लोग करोड़पति में नहीं। मेरा संपत्ति को जांच किया जा सकता है कहीं भी, किसी कितना प्रकार। संपत्ति है तो आपको? हम तो रिटर्न पे ये आपका रिटर्न भी देते हैं। आप कागज दस्तावेज मंगा लीजिए। आप सांसद होकर के करोड़पति नहीं है? सांसद नहीं, सांसद होने का मतलब करोड़पति हो गया। हम लोग को जो भी संपत्ति रहता है हाँ। चुनाव में हम लोग ब्यौरा देते हैं, उसे आप मांग लीजिए चुनाव आयोग से। ब्यौरा में चुनाव तो आयोग हेर को फेर क्या भी है? हो सकती है ना सर? कोई हेर फेर नहीं होता अच्छा, है। ये बताइए, विपक्ष सवाल उठा रही कि आप लोग जिस तरीके से गरीब जो रोटी चावल दही मक्खन दूध इन सब पे टैक्स लगा करके आप गरीब को मारना चाहते हैं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस, सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। जहाँ तक राहुल गांधी का प्रश्न आता है जी कि राहुल जी के तो पहले ईडी को तो जवाब दे दें संपत्ति के बारे में। गरीब की बात कर रहे हैं, पहला अपना संपत्ति का ब्यौरा तो दे दे वो ईडी को। निडर होकर के जा रहे हैं ईडी के पास उन लोग। निडर होके जा रहे हैं कि दबके हुए जा रहे हैं? तो अब तो समय आएगा, जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। अभी तो जांच के प्रक्रिया में हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनको फेस मजबूती से करना चाहिए। उस मजबूती से फेस वो नहीं कर रहे। आप लोग मजबूती जहाँ से तक उनके सवालों का जवाब दीजिएगा। उनका जवाब सरकार दे रही है। सरकार के पक्ष, सरकार में रखे वो बात को तो सरकार जवाब देगी। हाउस में वो बात अपनी बात को रखे तो हाउस जवाब देगी। सड़क पर वो जवाब देना चाहते, सड़क पर जवाब मांगना चाहते तो जनता जवाब दे रही है। तो जवाब नहीं मिल रहा है, सिमटते जा रहे हैं तो जवाब ही नहीं मिल रहा है उनको। सिमटते जा रहे हैं। निश्चित सिमटते जा रहे हैं। अभी आओ सिमटेंगे। अभी कौन स्टेट इनका बचा है? सब स्टेट में तो गायब हो रहा है। धीरे धीरे आप और सिमटते जाएंगे। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव एकदम एकदम धुआं उड़ाए हुए हैं। अब धुआं उड़ाए हुए हैं तो तेजस्वी जी तो आप तो देखिए रहे कि तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक बात पॉलिटिकली बात है जी तो कुछ कारण से है जो आप भी जानते हैं कि किस कारण से क्या हुआ था। हर आदमी जान रहा है वो हुआ, लेकिन वैसा कुछ नहीं होगा। नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हो रही, विकास हो रहा है, और जो लोगों में आस्था विश्वास है, निश्चित तौर पर जो नीतीश जी के नेतृत्व में जी गठबंधन है मजबूत हो जाए। कुछ लोग जीएसटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से जीएसटी लागू किया गया है वो उस तरीके से लागू नहीं होना चाहिए। विपक्षी और कुछ लोग, आपके विरोधी लोग सवाल उठा रहे हैं। जीएसटी कौन लाया? रूपरेखा कौन तैयार किया था? रूपरेखा उनका था, लाए आप लोग। तो रूपरेखा कौन बनाया था? लाया तो वही, तो लाया, लाने का तो प्रयास वही किए थे। उनका बहुमत नहीं था। अच्छा, और बहुमत नहीं था इसलिए नहीं लाया। और जीएसटी जहाँ तक बात है, देश को विकास के लिए टैक्स बहुत ज़रूरी है। टैक्स कुछ ही लोग देते थे, कुछ मतलब ही टैक्स अब रोटी में से टैक्स लीजिएगा? रोटी का बात नहीं हो रहा है, जो अर्निंग होगा उसका टैक्स लगेगा। जहाँ तक लोग हल्ला मचा रहे हैं कि दही आटा और टूथपेस्ट, ये जो पेंसिल वेंसिल जो भी है सामग्री पर आ रहा है, जो घरेलू सामग्री है, तो उस पर सरकार
को इन लोग को बात को होश में रखना चाहिए था जी। और होश में चर्चा में जो बात सामने आती उस पर सरकार निर्णय लेती। तो इन लोग तो कभी चर्चा के लिए तैयार ही नहीं होता, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इनको तो मैदान संसद में डटे रहना चाहिए था, मुकाबला करना चाहिए था। डटे हुए हैं, आप लोग भाग जा रहे हैं, विपक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग डर से भाग जाते हैं। हाथ पीटते भाग जाते, वॉकआउट करते, हम लोग भागते हैं। हम लोग संसद में जितना देर तक होश चलती है लगातार हम लोग बैठे हुए रहते हैं। सभी जो एनडीए के गठबंधन के जो है सब लोग बैठे हुए रहते हैं सांसद। विपक्ष से डरते नहीं आप लोग? क्या डरना है, जो सवाल है तर्क है उसमें उन लोग को मुँह खानी पड़ेगी। निश्चित तौर पर उन लोग को जो चर्चा में भाग लेंगे उन लोग कहीं नहीं टिकेंगे। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।